मुलायम और आजम के गढ़ में एक बार फिर बीजेपी की निगाहें टिकी हुई हैं। सभी की निगाहें अब मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव पर होंगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। रामपुर शहर विधानसभा सीट पर इत्तेफाक से मुस्लिमों के उच्च जाति और पसमानदा मुस्लिमों के वोट बराबर है। मजेदार बात यह है कि पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान की जीत में पसमानदा मुस्लिमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लेकिन इस बार आजम खान विधानसभा का उपचुनाव नहीं लड़ सकेंगे क्योंकि कोर्ट ने उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। ऐसे में भाजपा पसमानदा मुस्लिमों को अपने पाले में करने के लिए बेताब है। भाजपा नेताओं की मुस्लिम पसमानदा वोटों पर सीधी नजर है। पसमानदा मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए 12 नवंबर को रामपुर में मुस्लिम सम्मेलन कराए जाने की भी तैयारी है, जिसमें केंद्रीय और प्रदेश स्तर के दिग्गज नेताओं के शिरकत करने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। भाजपाइयों ने पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन के लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। रामपुर में देश का दूसरा पसमानदा सम्मेलन करके भाजपा पिछड़े मुस्लिमों में संदेश देना चाहती है सबका साथ और सबका विकास का। साथ ही कांग्रेस ने 60 सालों में उन्हें क्या दिया और भाजपा के साथ जुड़ने पर उनका भविष्य सुरक्षित है। 12 नवंबर को माननीय ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। उनको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ लगभग 10,000 अल्पसंख्यक समाज के लाभार्थियों के बीच एक बड़ा सम्मेलन, देश का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, क्योंकि 4.5 करोड़ लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर बने हैं और ये लाभार्थी अल्पसंख्यक समाज से हैं। इनसे संवाद करके भाजपा की नीति और रीति इनको बताने का और इनको समझाने का काम करेंगे, जिससे आगामी चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल सके। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इस बार निश्चित रूप से यहाँ से जीतने वाली है, उसमें अल्पसंख्यक समाज की भूमिका महत्वपूर्ण रहे। इस सम्मेलन में जो लाभार्थी आएंगे वो सिर्फ रामपुर के होंगे या बाहर के भी होंगे? लाभार्थी अधिकतम रामपुर के होंगे, लेकिन कुछ बाहर से भी हैं, जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ से भी आएंगे, क्योंकि ये एक बड़ा सम्मेलन है जो कि संदेश देने के लिए है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो समाज के लिए काम कर रही है, जो अल्पसंख्यक समाज के लिए काम कर रही है, वो यहाँ पर आपको उसकी झलक दिखाई देगी। कौन कौन नेता इस सम्मेलन में शामिल होंगे? माननीय ब्रजेश पाठक जी रहने वाले हैं, दानिश आजाद अंसारी रहने वाले हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जी रहने वाले हैं, बलदेव सिंह गोलख रहने वाले हैं और तमाम अशफाक सैफी जी हैं। तमाम संगठन के लोग हैं। जमात सिद्दीकी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी रहना है और संगठन सरकार दोनों के लोग इसमें रहने वाले हैं। रामपुर विधानसभा उपचुनाव चल रहा है, उसके बीच इस तरह का सम्मेलन, अल्पसंख्यक सम्मेलन किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का? हमने काम किया है, हम अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखते हैं। हम काम करने के बाद जनता के बीच आते हैं और बताते हैं कि हमने आपके लिए काम किया है। सपा और बसपा लगातार मुसलमानों को वोट बैंक तो बनाती रही, लेकिन उनको कभी योजनाओं में लाभ नहीं दिया, उनको कभी सम्मान नहीं दिया, उनको सरकार के अंदर सहभागिता नहीं दी। और जो पसमानदा समाज है उसको आगे लाने का, बढ़ाने का, सम्मान देने का काम जो मोदी जी और योगी जी ने किया है, उसको बताने का और अपने एक कन्वर्सेशन में संवाद बनाने का काम, ये जनता से अपनी बातचीत रखने का काम इस सम्मेलन के माध्यम से किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ से रामपुर से 10 बार विधायक रह चुके हैं, उनका जो कार्यकाल है 10 बार विधायकी का, उसके बारे में क्या कहना है आपका? असल में उनके इतने कुकर्म या ये कहिए कि उनके जो गलत नीतियाँ थी, उनके कारण उनकी सदस्यता गई है। वो हेट स्पीच और तमाम उनके ऐसे काले कारनामे हैं जो उनके बेटे पर भी और उन पर भी लगातार इतने केस हुए हैं कि आज वो अपनी सदस्यता खो चुके हैं और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को विधायक मिलने वाला है। लगभग 50% से ज़्यादा यहाँ पर मुस्लिम वोटर हैं देखे जाए तो क्या रणनीति बनाई गई है इस उपचुनाव को जीतने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट, अल्पसंख्यक वोट भारतीय जनता पार्टी में आए? हम काम के आधार पर, हम जनता की सेवा के आधार पर और हम जनता के बीच रह कर के वोट मांगते हैं, उनके मुद्दों को लड़ते हैं, उनके मुद्दों को जीते हैं। हमने उनको आवाज़ दी हैं, 20 लाख आवाज़ अल्पसंख्यक समाज को मिले हैं। लगभग 2 करोड़ 61 लोगों को राशन मिला है, 90 लाख लोगों को जो है स्कॉलरशिप मिली है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। इसके साथ साथ 33,000 कन्याओं की शादी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराई है। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं, चाहे और 1,25,000 लोगों को आयुष्मान भारत के कार्ड मिले हैं। तो तमाम ऐसी स्कीम्स हैं जहां लाभार्थी बड़ी तादाद के अंदर अल्पसंख्यक समाज से हैं।
तो ये जो अल्पसंख्यक समाज से लाभार्थी हैं, यही भारतीय जनता पार्टी का नया वर्ग है। आपको लगता है कि जो लाभार्थी हैं, जो लाभ ले रहे हैं सरकार से, वो वोट भी देंगे? जब सरकार किसी के लिए काम करती है, वो लाभान्वित बनाती है, उनको अपनी योजनाओं में हिस्सेदारी देती है, तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान खुददार है और मुसलमान खुददारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। फिलहाल विधानसभा उपचुनाव में भाजपा मुस्लिम वोट हथियाने के लिए पूरी ताकत झोंकेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के सामने जीत बरकरार रखने की चुनौती है। मैनपुरी और रामपुर दोनों सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होना है। हालांकि बीजेपी के लिए भी चुनौती बड़ी है, क्योंकि रामपुर और मैनपुरी में बीजेपी ने आज तक भगवा नहीं लहराया।